स्वागत है मेरे भाई फिर से आपका पाठ्यक्रम फाउंडेशन में। मैं गौरव आपका फिर से स्वागत करता हूँ क्लास 10 के फाउंडेशन बेंच साइंस के लिए। ठीक है, इसमें हम केमिस्ट्री को सबसे पहले कवर करते हुए चल रहे हैं और आज हमारा डे जो है वो 5 है। आज हमारा डे जो है वो 5 है। जैसा कि आपको पता होगा पहले के 4 क्लासेस हमने कर लिए। चौथी क्लासेस थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे नॉइज ज़्यादा हो रहा था कंस्ट्रक्शन की वजह से, इसलिए मैंने उस क्लास को जल्दी ही ख़त्म कर दिया। उम्मीद है कि आज के क्लास में आपको नॉइज ज़्यादा देखने को ना मिले। ठीक है, अगर फिर भी जाता हो तो माफ कीजिएगा। हमारा जो ये लेक्चर है, ये सीरीज जो चल रहा है साइंस ऑफ क्लास फाउंडेशन, ठीक है, सॉरी, फाउंडेशन ऑफ साइंस फॉर क्लास 10 ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट्स। ये सिर्फ क्लास सीबीएसई के लिए नहीं बल्कि एसएससी, रेलवे जैसे एस्पिरेंट्स के लिए भी है। वो भी देख सकते हैं। जल्दी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा एनसीईआरटी के भी और थोड़े पीवाईक्यूज भी, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। थोड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के भी क्वेश्चन हम लेके आएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए और सब्र रखिए। तब तक हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग जो है चैप्टर 1 जो है क्लास 10 का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको कवर करते चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा डे 5 है। इससे पहले हम 4 क्लासेस कर लिए हैं और आज के इस क्लास में हमको क्या क्या देखना है, एसिडिक रेडिकल्स देखने हैं। ठीक है, और आपको बेसिक रेडिकल्स देखने हैं और साथ ही साथ हम बढ़ जाएंगे इसके बाद आपके केमिकल रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, ये पार्ट हमारा ओवर होने के बाद हम डायरेक्टली बढ़ जाएंगे केमिकल रिएक्शंस की तरफ। ये भी क्लास आपको थोड़ा छोटा मिलेगा लेकिन उससे थोड़ा परेशान नहीं होना है। केमिकल इक्वेशन से जुड़ा सारा पार्ट हमारा इस वीडियो में आज खत्म हो जाएगा और हम केमिकल रिएक्शन की तरफ चल देंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा आज के क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। देखिए, बेसिक रेडिकल जो हम पढ़ रहे थे उसमें लास्ट हम लोग यहाँ देखें इस वाले में कि हम लोग स्टेनस और स्टेनिक जो आपका है इसमें पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हुई कि ये इसको हम 10-1 नहीं कहते हैं, इसको हम 10-2 कहते हैं। क्या कहते हैं? 10-2 कहते हैं। ठीक है, 10-2 कहते हैं, 10-2। ठीक है, चिंटू नहीं, 10-2, 10-2 और लीड 2। बाकी फॉर्मूला वगैरह सब कुछ सही है। ठीक है, और आज के इस वीडियो से हमको आगे बढ़ना था कि स्टैनिक और प्लम्बिक। ठीक है, एक होता है आपका स्टैनिक। क्या होता है आपका? एक स्टैनिक होता है, एक आपका होता है स्टैनिक जिसको हम लोग 10-4 कहते हैं, और एक आपका होता है प्लम्बिक। प्लम्बिक को हम लोग लीड 4 कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला वही है SN, फॉर्मूला वही है EB। ठीक है, वैलेंसी बदल जाती है, यहाँ वैलेंसी 4, यहाँ वैलेंसी 4। ठीक है, इसके बाद हम जो बढ़ेंगे आपका लास्ट फेरस पे देख ही लेते हैं। ठीक है, एक आपका होता है फेरस और एक आपका होता है फेरिक। ठीक है, फेरस को हम लोग आयरन 2 कहते हैं और फेरिक को हम लोग आयरन 3 कहते हैं। 2 और 3 होने के वजह से इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 2 और 3 हो जाती है, इसलिए इसको याद रखिएगा। फेरस यानी वैलेंसी 2, फेरिक यानी वैलेंसी 3। ठीक है, वैलेंसी याद रखने से जरूरी है ताकि आपको फॉर्मूला बनाने आए, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम अपने चलते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड जिसमें हम देखेंगे एसिड रेडिकल्स। ठीक है, आज हमको ये पढ़ना था एसिड रेडिकल्स। रेडिकल्स आयनसी हैं। ठीक है, और कोई बात नहीं है, रेडिकल्स आपके आयनसी हैं। रेडिकल्स आर निगेटिव। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिसीवर्स होते हैं। ठीक है, निगेटिव इन नेचर एंड देयर वैलेंसी आर ये सफिक्स में ज़्यादा आपका इस्तेमाल होता है। ठीक है, मतलब किसी भी कंपाउंड के एंड में आपको ये लिखा हुआ दिखा मिलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 में आपका क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले आपका आता है हाइड्राइड। नाम से ही याद रखिएगा, जय हो हाइड्राइड। हाइड्राइड को H से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी वैलेंसी आपकी 1। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्लोराइड। क्लोराइड की वैलेंसी आपकी 1 ही होती है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट जो है 1 Cl से करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ये सब जो होता है। ठीक है, जैसे ब्रोमाइड, आयोडाइड,
ठीक है, फ्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, अरे कुछ चेंज दिख रहा है क्या, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड OH से लिखा जाता है, फ्लोराइड F से ही लिखा जाता है, आयोडाइड FI से ही लिखा जाता है, और ब्रोमाइड BR से ही लिखा जाता है। तो इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, खाली हाइड्रोक्साइड OH से लिखा जाता है। इन सब की वैलेंसी 1, जैसे हाइड्राइड और क्लोराइड का वैलेंसी 1, वैसे इन सब की वैलेंसी भी 1, ठीक है। इसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और भी एसिड रेडिकल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है। मैं तो सारे ही लिखवा दूंगा, ठीक है। देखिए, इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट जो बन जाता है, मान लीजिए एक आपका होता है नाइट्रेट, फिर आपका होता है नाइट्राइट, फिर आपका एक होता है नाइट्राइड, ठीक है। ये सारे इनके फॉर्मूलास जो आपके सिंबल्स आप कह दीजिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं। नाइट्राइड का N से रिप्रेजेंट किया जाता है, नाइट्राइट का आपका NO2 होता है, और नाइट्रेट का आपका NO3 हो जाएगा, ठीक है। इनके वैलेंसी कितने होते हैं, ठीक है, इनके वैलेंसी कितने होते हैं। नाइट्राइड की वैलेंसी पूछे तो नाइट्राइड की वैलेंसी 3 होती है, नाइट्राइट की वैलेंसी पूछे तो नाइट्राइट की 1 होती है, ठीक है, 1, अरे 11 नहीं मेरे यार, ठीक है, नाइट्राइट की 1 होती है। नाइट्राइट की पॉलिसी पूछे तो उसकी भी 1 ही होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा, ठीक है, एक आपका होता है सल्फेट, ठीक है, एक आपका होता है सल्फेट, जिसको सल्फाइड कहेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, सल्फाइड, ठीक है। फिर बाईसल्फाइड, ठीक है, बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड तो आपका जो होगा सल्फाइड, ठीक है। और मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड ज़्यादा हो जाएगा, कंजस्टेड ज़्यादा हो जाएगा यहाँ, वही देख रहा था। फॉर्मूला लिख देंगे तो फिर वो लिखने में नहीं मिलेगा, तो छोटा छोटा एग्जाम्पल वहाँ ले लिया जाएगा। और क्या, देखिए, एक आपका होता है सल्फाइड, एक आपका होता है बाईसल्फाइड, एक आपका होता है बाईसल्फाइड, ठीक है। और एक जो आपका होता है बाईसल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड, बाईसल्फाइड, ठीक है, सल्फेट, अरे सल्फेट, पहले इनके ऊपर डिस्कस कर लें थोड़ा, ठीक है। देखिए, सल्फेट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, SO4 से, सल्फेट को डिस्क्राइब करते हैं SO4 से। सल्फाइड को हम सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं। बाईसल्फाइड को हम लोग बाई जहाँ लगे बस H लगा देते हैं उसमें, ठीक है, बाकी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है, सल्फाइड की वैलेंसी 2 होती है, सल्फेट की भी वैलेंसी जो आपकी है वो 2 ही होती है, ठीक है। बाईसल्फेट की वैलेंसी खाली 1 हो जाती है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ से अब हम चल सकते हैं, ठीक है। और बाईसल्फेट के बाद और भी है, जैसे बाईसल्फेट एक आपका होता है, ठीक है, क्या होता है, बाईसल्फेट, इसको हम लोग कहते हैं HSO4, ठीक है, मूल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, और बाई लग गया है तो 1 घटा देंगे, ठीक है। बाईसल्फेट, सल्फाइट ये भी हो गया हमारा, 2 ही होता है इसके अंदर। और आगे हम बढ़े, सल्फाइट हो गया ना, सल्फाइट नहीं, सल्फाइट नहीं है, सल्फेट है, बाईसल्फेट है, सल्फाइड है, बाईसल्फाइड है, सल्फेट नहीं है, ठीक है। तो सल्फेट आप इसको ऐसे लिख लो, सल्फेट SO3, जिसकी वैलेंसी आपकी होती है 2, ठीक है, इसकी वैलेंसी देखिए, सल्फाइड की, सल्फेट की या सल्फेट की वैलेंसी आपकी 2 होती है। अगर बाईसल्फेट आपका पूछे
सल्फेट थोड़ी था, ये सल्फाइड था, SO3 सल्फाइड था ये, सॉरी, ठीक है। ठीक है, ये हमारा बाईसल्फाइड था, जो बाई मिस्टेक हो गया। बाईसल्फाइड की वैलेंसी 2, सॉरी सल्फाइड की वैलेंसी 2, और अगर बाईसल्फाइड पूछे सल्फाइड तो बाईसल्फाइड के लिए क्या करना है, बस HSO3 लिख देना और वैलेंसी को 1 कर देना, ठीक, ऐसे कर देना। ठीक है, बात समझ गए आप लोग, आगे बढ़े। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े हम इससे। देखिए, अब देख लेते हैं थोड़ा सा फॉस्फेट के बारे में। एक आपका सबसे पहले होता है फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक है। दूसरा आपका होता है फोस्फाइट, फोस्फाइट। फिर आपका होता है फोस्फेट, फोस्फेट, आइड आइड आइड, ठीक है। इनके बीच में अंतर क्या है, फॉर्मूला बस, ठीक है। फॉस्फाइड पी, फॉस्फाइड PO3, फॉस्फाइड फॉस्फेट PO4, ठीक है। बस इसके फॉर्मूला में चेंज आपको दिखेगा, बाकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी सबका सेम रहेगा जैसे सल्फेट सल्फर में था, ठीक है। इन सबकी वैलेंसी आपको 3 ही दिखाई देगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आज आगे बढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए, कुछ और भी होते हैं, जैसे कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है, उसके ऊपर देख लेते हैं। तो कार्बोनेट में सबसे पहले देखेंगे, कार्बोनेट रिप्रेजेंट किया जाता है CO3 से, ठीक है। कार्बोनेट रिप्रेजेंट किया जाता है CO3 से, और इसकी जो आपकी वैलेंसी है वो 2। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, इसमें क्या, बस H लगाइए, CO3 लिखिए, हो सट गया, ठीक है। बस H लगाइए, CO3 लिखिए और वैलेंसी को 1 कम कर दीजिए, हो गया बाइकार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद हम चले तो हाइपोक्लोराइट, और एक आपका क्लोरेट जिससे वो बनता, ठीक है। तो एक आपका होता है क्लोरेट, क्लोरेट को हम दिखाते हैं ClO3 करके, ClO3 करके, ठीक है। और एक आपका होता है हाइपो, ठीक है, क्लोरेट, मतलब क्लोराइट जिसको हम कहते हैं क्लोरेट, और हाइपो क्लोराइट। इसको क्या करते हैं हम लोग, सिर्फ ClO लिखते हैं, ClO लिखते हैं। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी में कोई चेंज नहीं, 1 है 1 ही रहेगा, ठीक है। वैलेंसी में क्या है, कोई चेंज नहीं, क्लोरेट और हाइपोक्लोरेट। फिर आपका आता है एक साइनाइड, क्या आता है, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड, ठीक है, साइनाइड। साइनाइड को CN से रिप्रेजेंट किया जाता है, CN, ठीक है, और इसकी वैलेंसी 1 होती है। इसके अलावा आपका होता है थाई सल्फेट, ठीक है, क्या होता है, थाई सल्फेट। थाई सल्फेट को आप H2O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, H2O3 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैलेंसी आपकी 2 होती है। उसके बाद आपका हो गया ऑक्साइड, पेरो ऑक्साइड, ठीक है। तो ऑक्साइड है, और एक आपका पेरो ऑक्साइड है, ठीक है। दोनों में क्या अंतर, ऑक्साइड को आप O से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, पेरो ऑक्साइड को O2 से रिप्रेजेंट करोगे। इसकी वैलेंसी और इसकी वैलेंसी कितनी होगी, दोनों की वैलेंसी आपकी 2 होगी, वैलेंसी में कोई चेंज आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद भी और है, जैसे कि क्रोमेट, डाइक्रोमेट, सिलिक्रेट, कार्बाइड, ठीक है, ये 3-4 है, और मुझे लगता है ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, उतना भी नहीं है, ठीक है। तो एक आपका क्या बताया मैंने, कहाँ तक हो गया, पेरो ऑक्साइड। पेरो ऑक्साइड के बाद आपका आता है एक डाइक्रोमेट, क्या होता है, डाइक्रोमेट। देखिए,
डाइक्रोमेट, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Cr2, Cr2, ठीक है, 2 और 2 2 2 2 ठीक से लिखना होगा पहले, Cr2 और O7, ये इसका रिप्रेजेंट करने का एक फॉर्मूला है। डाइक्रोमेट जिसकी वैलेंसी आपकी 2 होती है, चाहे क्रोमेट हो, ठीक है। क्रोमेट है तो आपका बस थोड़ा सा देखिए ध्यान, CrO4 हो जाता है, CrO4 और वैलेंसी एज यूजुअल 2। इसके बाद आपका क्या होता है, सिलिकेट, एक आपका क्या आ गया नया, सिलिकेट, ठीक है। सिलिकेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिलिकेट को SiO3 से रिप्रेजेंट करते हैं, SiO3, और इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, वो 2 है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमारा बचा वो है कार्बाइड, क्या है, कार्बाइड। कार्बाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बाइड को C से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैलेंसी 4, ये कार्बन से बना है, कार्बन से बना है कार्बाइड, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, कार्बन से बना कार्बाइड। अरे यार, ठीक है, कार्बन से बना है आपका कार्बाइड, इस बात को ध्यान रखिएगा खाली, देखिए, इसलिए इसकी जो आपकी वैलेंसी है वो 4 है, क्योंकि कार्बन में जब आप देखिएगा, कार्बन में जब आप देखिएगा तो कार्बन का जो आपका, ठीक है, कार्बन में जब आप देखोगे तो कार्बन का जो टोटल एटॉमिक नंबर वो है 6, कॉन्फ़िगरेशन करिएगा 2 और 4, और 4 से ज़्यादा जब नहीं होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो उसको हम वैलेंस 8 से माइनस नहीं करते, ठीक है, इसलिए इसकी वैलेंसी भी 4 हो जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ गया होगा, कॉमन फार्मूलास आप समझ गए होंगे, और फार्मूला को लिखने के लिए जो वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो भी मैंने आपको बता दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एसिडिक या बेसिक नेचर वाले आपके प्रीफिक्स सफिक्स वाले थे एलिमेंट्स के, मैंने इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको लिखा दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। अगर आप नहीं सुनेंगे उस लेक्चर में तो मैं इस लेक्चर में आपको एक बार फिर से रिकैप करवा दूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। जैसे आप मान लो कि आपने मैग्नीज लिया, मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है वो 25 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है तो पहले K, फिर L, फिर M, फिर N, ये 4 शेल हम लोग लिए, ठीक है। अब इस 4 सेल में ही, ठीक है, हमको क्या करना है, वो सब फिल करना है, ठीक है, वो सारे आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो फिल करने हैं। कैसे फिल करने हैं, 2, 8, 18, 36, इस वाले फॉर्म में, ठीक है, इस वाले फॉर्म में। तो 25 है तो पहले 2 रख दिए, ठीक है, कंप्लीट हो गया, 8 रखिए, कंप्लीट हो गया, और अगर यहाँ आप 18 रख देंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, 18 2 20 8 28, नहीं चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट सेल में अगर हम यहाँ फिर से 2 लिख दें, 8 2 10 2 12, और 13 12 आपका कितना होता है, 25, देखिए 8 2 10 10 2 12, तो 25 में जब आप 12 घटाएं तो यहाँ आपका कितना बचता है, 13, ठीक है। तो यहाँ आप 13 रखिए, क्योंकि यहाँ पर 18 रख सकते हैं तो यहाँ आप 13 रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, है ना। 13 क्यों रख सकते हैं हम लोग, देखिए अगर यहाँ आप 8 रख भी दिए तब भी वो 5 आपका एक्स्ट्रा बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ना कि यहाँ आप 8 रखें और इसको कंप्लीट किए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 5 आपको एक्स्ट्रा आगे देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगी आपकी वैलेंसी, फिर 8 में से 5 जाने के बाद 3 बचेगी, ठीक है, वैलेंसी आपकी 3 बचेगी। आप ये भी कर सकते हैं, फिर जब पहले नियरेस्ट वाला हमारा सेल जो है वो कंप्लीट हो रहा है तब तो हम ये भी कर सकते हैं, फिर उतना क्यों दिमाग लगाना, समझे। चलिए यहाँ से इसको हटाइए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा देख रहे हैं क्या कि अगर हम यहाँ 8 रख दें तो 8 8 16 2 18 हो गया, 25 में 18 जब जाएगा, ठीक है, तो कितना बचा, 15 में से 8 गया, 7 बचा, ठीक है। यहाँ हम 7 लिख दिए, कोई ना कोई तो वैसे भी अनस्टेबल होता है, तो लास्ट वाला सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्या होना चाहिए, या तो स्टेबल हो जाए या तो अनस्टेबल हो जाए, क्योंकि वैलेंसी लेने के लिए आपको तो लास्ट सेल में ही देखना होता है, ठीक है। बाकी 3 सेल हमारा जो है शुरुआती का वो कंप्लीट हो गया, यही तो कहता है मेरा स्ट्रक्चर। शुरुआती में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, शुरुआती में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था कि हम पहले ही उसको क्या कर लिए, 13 बना दिए, तो लास्ट वाले को कंप्लीट कर दिए। जब लास्ट में स्टेबल हो ही जाएगा तब तो वैलेंसी लेने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ध्यान रखोगे,
ये 2, ये 8, ये 8, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट नहीं है। इसकी वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करें, 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, ये 1। तो इस तरीके से हमको पता चल जाता है कि मैग्नीज का वैलेंसी कितना है, 1 है। ठीक है, इस तरीके से हमको ये बात पता चल जाता है। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना भी सिखा दिया। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। थोड़ी बहुत नॉइस जो आपको गई होगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, लेकिन अब हम लोग ये भी सीख लिए हैं कि किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, किस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि किस तरीके से आप किसी इक्वेशन को लिखोगे या रिएक्शन को आप लिखिएगा, जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, कहता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, रिएक्शन आपको दिया जा रहा है। ठीक है, रिएक्शन आपको दिया जा रहा है। जैसे ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 हमारा कहता है, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर। ठीक है, सल्फर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड when sulfur is sodium react with oxygen। ठीक है, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सोडियम रिएक्ट्स, ठीक है, सोडियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेगा, एयर में मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको दिया कि सल्फर ऑक्साइड आपका जो है, ठीक है, अरे नहीं भाई, सल्फर इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, कहां से क्वेश्चन मिला भाई, ओ सल्फर इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ चेंज है, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, सोडियम वाला क्वेश्चन देख लें। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, व्हेन सल्फर इज बर्न्ड, सल्फर इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। ठीक है, इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जब सल्फर को आप जलाएंगे तो आपको क्या बन जाएगा, सल्फर ऑक्साइड बनते हुए दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए ऑक्साइड की वैलेंसी मैंने अभी आपको लिखा है, ऑक्साइड की वैलेंसी जो है आपकी 2 होती है। ठीक है, और सल्फर की वैलेंसी जो आपकी होती है वो आपको कितना होता है। ठीक है, वो मैंने कल के क्लास में भी आपको यहाँ बताया था, ये देखिए अगर याद ना हो। ठीक है, सल्फर, सल्फर नहीं, सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर, हाँ सोल्ट। ठीक है, ये वाला आप यहाँ देखिएगा। ठीक है, सल्फर की जो वैलेंसी है वो कितनी है, मतलब उसका टोटल एटॉमिक नंबर 16 है, तो 2, 8, 10 और 10 और 6, 16। ठीक है, इस तरीके से देखिए। अब यहाँ आप याद कर लीजिए कि सल्फर की जो वैलेंसी है और टोटल एटॉमिक नंबर 16 है, तो 2, 8, 10, 10, 6, 16। तो 8 में से जब 6 घटाइएगा तो वैलेंसी इसका कितना आ जाएगा। ठीक है, वैलेंसी इसका आ जाएगा 2। ठीक है, इसको ऑक्सीजन के साथ बंद करना है। ठीक है, तो अगर बंद कर रहे हैं तो हीट इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम हीट इसमें एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक थर्मो केमिकल इक्वेशन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लिखने का तरीका, ठीक है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये जब बर्न करेगा, ठीक है, बर्न करके क्या बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, फार्मूला कैसे लिखेंगे, सल्फर इसकी वैलेंसी हमारी 2, ऑक्सीजन इसकी वैलेंसी हमारी 2। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 6, 2, 8 और फिर से 6 आएगा तो 10 में से 6 जाएगा, 6 गया तो 8 में 6 गया तो 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसका और इसका। ठीक है, इसका और इसका, तो यहाँ आपको SO2 और O2 मिलेगा। जब सेम नंबर ऑफ एटम होता है तो ये कट जाता है,
और बचता है सिर्फ एसओ, इसलिए सल्फर ऑक्साइड का फॉर्मूला आपका होता है एसओ। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सल्फर ऑक्साइड का फॉर्मूला जो आपका है वो होता है एसओ। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं मेरे पास, समझे। अब मान लीजिए ना कि आपको कोई और दिया गया, किसी और तरह का एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कल को सोडियम दे दिया गया। सोडियम का वैलेंसी मैंने आपको कितना बताया, 1। ठीक है, सोडियम का वैलेंसी मैंने आपको कितना बताया, 1। एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, थोड़ा इजी ही क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखते समय थोड़ा इजी क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको जरूर बनाया कीजिए। देखिए, सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, sodium oxide is formed when sodium react with oxygen, when sodium react with oxygen। ठीक है, सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर। एक क्वेश्चन ही, एक क्वेश्चन और क्या, क्वेश्चन 3, छोटा सा क्वेश्चन ही उठाया जाए। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, सोडियम हाइड्रोक्साइड and sodium hydroxide and hydrogen gas are formed, hydrogen gas are formed, ठीक है, formed when sodium metal is reacted with water, when sodium metal is reacted with water। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके HW के क्वेश्चन है। पिछली क्लास अगर आपने नहीं की होगी तो कर लीजिएगा। और देखिए, अगर आपको सोडियम का, आपको ये ढूंढना, यहाँ तो नहीं, ठीक है, यहाँ भी, हाँ शायद यहाँ भी नहीं क्या, ठीक है, कहीं तो लिखवाया मैंने, हाँ ये रहा सोडियम। ठीक है, ये रहा सोडियम हमारा। ठीक है, देखिए दिख रहा है, ये हमारा सोडियम। इस सोडियम की वैलेंसी 1, तो हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, जिसकी वैलेंसी 1 होती है। बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बेरियम की वैलेंसी 2 होती है। Mg मांगे का जानवा, ठीक है, मांगे का, इसको मांगे का जानवा, ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसकी वैलेंसी 2 है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना, और अब हम कल के वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। देखिए, इसके बाद जो हमको शुरू करना है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। किस तरीके से आप केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इसका जरूरी है। तो कल के क्लास में, यानी आने वाले क्लास में, आपको क्या क्या मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ केमिकल, ठीक है, रिएक्शन, जिसमें हम मुख्यतः इन सारे रिएक्शन को पढ़ेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, तीसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, चौथा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन, उसके बाद प्रीसिपिटेशन, रिएक्शन, उसके बाद आपका एक होता है रेस्पिरेशन रिएक्शन, उसके बाद ऑक्सीडेशन और उसके बाद रिडक्शन। इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ऑक्सीडेशन में ही हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। रिडक्शन में देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन होते हैं। फिर आखिर में बचा हमारा टॉपिक होता है, बस 2 टॉपिक फिर लास्ट में आपका बचता है। इतने टॉपिक्स खत्म करने के बाद एक आपका लास्ट मात्र टॉपिक होता है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन और लास्ट एकदम लास्ट रैंसिडिटी। ठीक है, ये तो आपको मेटल के साथ भी पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन रैंसिडिटी आपको वहीं पे पढ़ना होता है जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे होते हैं। तो ये टॉपिक्स हमारा शुरू किया जाएगा आने वाले क्लासेस में। तब तक के लिए इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।